बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक दुख भरी तकलीफ़ की ख़बर आपके सामने पेश कर रहा हूं। 19 अप्रैल 1955 में कराची के शहर में पैदा होने वाला उमर शरीफ 66 साल करोड़ों लोगों को हंसाते हुए गमज़दा चेहरों को मुस्कुराता फूल बनाकर 66 साल की उम्र में आज जर्मनी में अपनी उम्र का सफ़र पूरा करके मालिक हकीकी के साथ चले गया। नाज़रीन, उमर शरीफ साहब की इंतकाल पर पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में हर आंख नम हुई। उनकी खूबियां अल्फाजों में बयान करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आप यकीन करें, मेरी उनसे बहुत मुलाकातें नहीं हैं और बहुत ज़्यादा उनसे बैठने का मौका मिला है। वो जितने बड़े हदायतकार थे, जितने बड़े कॉमेडियन थे, जितने बड़े होस्ट थे, उससे बहुत बड़े इंसान थे। दर्द दिल रखने वाले, एहसास करने वाले। दुनिया में एक ही रिश्ता है, एहसास का। अगर एहसास नहीं तो कोई रिश्ता नहीं। नाज़रीन, उमर शरीफ आप जानते हैं अर्ज़ तराज से बीमार थे। वो दिल के अर्ज़, शुगर और दीगर बीमारियों में मुब्तला थे। उन्हें कुछ रोज़ कबल अमेरिका ले जाने की तैयारी हुई। मंगल के रोज़ उनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू इलाज की गरज से एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका ले जाना था। जर्मनी में एयर एम्बुलेंस रुकती है और उनकी तबीयत नासाज होती है। हस्तों को रुलाने वाला अपनी 66 साल उम्र पूरी करके लोगों को ये खबर दे गया टीवी में कि उमर शरीफ इंतकाल कर गए। नाज़रीन, मैंने अर्ज़ किया है ना, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। कॉमेडियन की दुनिया में उमर शरीफ के अहद का नाम है, एक शख्स का नाम नहीं, अहद का नाम है। वो अपनी ज़ात में एक यूनिवर्सिटी थे। वो इंसानों, कॉमेडियन से बड़े, बहुत बड़े इंसान थे जो दूसरों का दुख दर्द कम करे और सख्त लफ्ज़ों को भी कुछ लहजे में करे। वो कितनी बड़ी शख्सियत होगा, उसके लिए दुनियावी अल्फाज कम पड़ते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और सिंध हुकूमत का मैं मशकूर हूँ कि उनकी एक ख्वाहिश थी मौत दुनिया से रुखसत होने वाले उमर शरीफ साहब की कि उनकी आखिरी आराम गाह अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के खाते में हो। आज सिंध हुकूमत इस बात की काबिल तस्लीम है कि उन्होंने इसकी ख्वाहिश को पूरा किया। और अब जैसे ही मंगल वाले दिन उनकी डेड बॉडी आती है तो उनकी आखिरी सफ़र गाह अब्दुल्ला शाह गाजी का खाता होगा। माँ के पेट से 19 अप्रैल 1955 में आने वाला 2 अक्टूबर 2021 में अपने सफ़र ख़त्म करके अपने मालिक हकीकी के पास चले गया, जहाँ उसने सारी उम्र रहना है। काश हमारे हाक में वक़्त ये सोचे कि उमर शरीफ ना कभी वज़ीर आज़म रहा, ना सदर रहा, ना उसकी मुसल्लह फ़ौज थी, ना उसके पीछे करोड़ों लोग थे, लेकिन उसके जाने से हर घर में, पाकिस्तान नहीं भारत में और यूरोप में, अमेरिका में जो उमर शरीफ को जानते थे, उनसे उनकी इंतकाल की खबर उन पर किसी भी बड़े गम से बढ़ के कम ना थी। जो सब किसी का नहीं था वो सबका था, उसका नाम उमर शरीफ था। नाज़रीन, एक लेजेंड जिसको थिएटर और अदाकारी की दुनिया का बादशाह कहा जाता था। बादशाह भी थे और बादशाह गर भी थे उमर शरीफ। उमर शरीफ ने 14 साल की उम्र में अदाकारी के मैदान में कदम रखा और उनका पहला कदम ही उनकी पूरी दुनिया में छाप लगा गया। पहले थिएटर पे अपना लोहा मनवाया। इनका ड्रामा बकरा किस्तों ने मकबूलियत के वो रिकॉर्ड कायम किए जो तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उमर शरीफ ने टीवी और फिल्म के मैदान में कामयाबी के झंडे ही गाड़ते रहे। स्टैंड अप का कॉमेडिया उमर शरीफ का
अपना अंदाज था। उमर शरीफ अदाकार नहीं था, अदाकारी वो लोग उमर शरीफ से सीखते थे कि अदाकारी करनी क्या है, अल्फाजों की अदायगी, फेस इंप्रेशन, जिस्म की हरकत। उमर शरीफ अदाकारी को सिखाते थे। उमर शरीफ ने टीवी और फिल्म के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़े। दुनिया भर में जहां भी जाते इनके मदाह इनको देखने के लिए खींचे चले आते, और समुंदर, तूफान, बारिश उमर शरीफ का रास्ता ना रोकती और लोग दीवानावार उमर शरीफ का मज़ा तंज नहीं, उनकी चाहत में चले आते। उमर शरीफ के सरहद के पार भारत में भी इतने चाहने वाले हैं शायद जितने भारत के किसी बड़े अदाकार के भी ना हो। बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, जॉनी लीवर हो समेत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम उमर शरीफ के गुण गाते थे। वो कहते थे उमर शरीफ हमारी 2 घंटे की गुफ्तगू, उनके एक जुमला उस पर भारी होता है, वो मफहूम ही चेंज कर देते हैं। ये भारत मानता था जिसकी हॉलीवुड की दुनिया में तारीफ़ें की जाती हैं। भारत के स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत से ऐसे फनकार हैं जो उमर शरीफ का अंदाज को कॉपी करते हैं और कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है हम उमर शरीफ का 1% भी बन जाए। उमर शरीफ जितने अच्छे इंसान थे, मैंने पहले ही कहा, जितने अच्छे अदाकार थे, उससे कई गुना अच्छे वो इंसान थे। हमदर्द, मुखलस, दुख बांटने वाला, खुशी देने वाला। अपने आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था इन्हें कब्र से डर लगता है, लेकिन कब्र ही उनकी आखिर की सफ़रगाह है। नाज़रीन, कहा जाता है कि उमर शरीफ को उनकी ज़िंदगी में लियाकताबाद कराची में पैदा हुए, 14 साल की उम्र में आए, उन्हें निगार अवार्ड और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। अहद साज अदाकार, मेज़बानी के फ़राइज़, कामयाबी के झंडे गाड़े मेज़बानी में, कॉमेडियन में, हदायतकारी में, मेज़बानी में। ये कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मज़ा से लेके संजीदगी तक, हर अदाकारी में वो खो जाते और लोग उन्हें देखते हुए उन मनाजर में चले जाते जिसकी वो अदाकारी कर रहे होते थे। कहा जाता है कि वो जितने अच्छे मजाक करते थे उससे अच्छे राइटर थे, और उससे अच्छे डायरेक्टर थे, और उससे भी अच्छे कॉमेडियन थे, और उससे भी अच्छे इंसान थे। 1992 में उमर शरीफ को बेहतरीन हदायतकार और अदाकार का अवार्ड मिला। ये अवार्ड उनकी शान के मुताबिक नहीं, लेकिन उनकी कारकर्दगी को सराहते के लिए दिया गया। सकाफती हिदमात उनकी एक यूनिवर्सिटी की दर्जा रखती है। लोग आज भी उनसे सीखते थे। वो जब बीमार थे तो उस वक़्त उनका ज़हन लोगों के लिए तंदुरुस्त था, किसी की तकलीफ बांटने के लिए। 2 नस्लों तक उमर शरीफ ने लोगों पर राज किया। राज ना ताकत के ज़ोर पे, ना पैसे के ज़ोर पे, तंज़ो मज़ा, अंदाज़े गुफ्तगू, हुस्न अखलाकी, खुश अखलाकी, मोहब्बत से दिलों पे राज किया, और उनकी जगह शायद ही तारीख में कोई ले सके। उमर शरीफ मुनफरद अंदाज में मज़ा से जो दुनिया में मकाम पाया, वो बड़े से बड़ा कॉमेडियन, हदायतकार, मुसन्निफ कोई भी उस हद तक नहीं पहुंच सका। अरसा दराज से दिल, गुर्दे और शुगर की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहे, लेकिन वो बीमारियों से लड़ना चाहते थे। उनकी साहबजादी का मालिक हकीकी के पास जाना उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था, जिस पर आज उनके दोस्त गुलाम मोहिउद्दीन, बाबरा शरीफ, गर्ज ये कि पाकिस्तान के हर बड़े, जावेद शेख, हर बड़े अदाकार ने उन्हें कहा कि वो चले गए, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें उनके दिलों में हैं। ये दिलों में नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ और दुनिया में जो जो उमर शरीफ को जानता था, वो जितनी उसकी उम्र है उमर शरीफ उसमें रहेगा। उमर शरीफ अपनी उम्र तो पूरी करके चले गया, लेकिन अपना सफ़र, अपनी यादें, अपनी गुफ्तगू, हर वो बंदा जो उनको जानता उनकी उम्र तक उसके साथ रहेंगी। कॉमेडियन दुनिया का बेताज बादशाह
चल बसा, हंसने वाले को रुलाने वाला चल बसा, गमज़दा को खुशियाँ बखेरने वाला चला गया। नाज़रीन, समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में तो उनके कदरदानों की एक तवील दास्तान है, लेकिन भारत में इससे ज़्यादा है। भारत का कौन सा बड़ा अदाकार है जो उमर शरीफ से प्यार नहीं करता, उनकी कारकर्दगी को सराहता नहीं। बड़े से बड़े कॉमेडियन कहते हैं हमारा सफ़र जहां ख़त्म होता है, उमर शरीफ का, अल्लाह उन्हें दर्जात बुलंद करे, उनका आगाज़ वहाँ से होता था। भारत में उनके कदरदानों की अगर तलाश की जाए तो तलाश करने वाले को कई ज़िंदगी ये चाहिए। तंज़ो मज़ाक का बादशाह माँ के पेट से निकला 1955 में, 2021 में माल के हकीकी के पास चले गया। इस दौरान उसने जो मकाम दिलों में पाया, दिलों में राज किया। कौन सा ऐसी अदाकारी है जो उन पे आकर ख़त्म नहीं होती थी। आप मजाक करते थे तो उमर शरीफ मजाक में आगे चले जाते थे, संजीदा रोल करते थे तो लोगों को भुला देते थे कि दुनिया कहाँ है। मेज़बानी करते थे तो लाखों का मजमा में सन्नाटा छा जाता था कि उमर शरीफ बोल रहा है। उमर शरीफ खामोश होता तो लोगों की आंखों में सकता आ जाता, उमर शरीफ अब अगला फिक्रा क्या कहेगा कि वो लोट पोट हो जाएंगे हंस के। नाज़रीन, मैंने कहा कि उमर शरीफ को मिलने वाले नगार अवार्ड हो, तमगा इम्तियाज़ हो, ये उनकी जितनी खुशियाँ बाँटी हैं उन्होंने, ये उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। यकीनन उमर शरीफ मेज़बानी के फ़राइज़, हदायतकारी, अदाकारी, मज़ा, तंज़ो मज़ा, मुनफरद अंदाज, उमर शरीफ की उम्र ख़त्म होने के साथ जितनी लोग भी दुनिया में ज़िंदा उनको जानते हैं, उम्र तक उनके साथ रहेंगे। हम उमर शरीफ को अपने अंदर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उमर शरीफ हदायतकार, अदाकार, तंज़ो मज़ा, बहुत से अवार्डों के साथ साथ इंसानों को खुशियाँ देता था, उनके गम बांटता था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। कहा जा रहा है कि मंडे के रोज़ उनकी कार्रवाई पूरी होगी और मंगल को शायद वो कराची आएँ और सिंध हुकूमत ने उनकी तदफीन की इजाज़त अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार में खाते में रखी है। नाज़रीन, उमर शरीफ वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब जो कुछ भी आप पढ़ के भेजेंगे कलाम रब, वो उनका जाएगा, वो मुंतज़र है। वो उनकी जन्नत में बागों में से खुशबू बखेरेगा। आपके पढ़े हुए कुरान पाक की तलावत उन तक पहुँचेगी, उन तक पहुँचाए। उनका प्यार, सारी उम्र उन्होंने आपको हंसाया है, उनके दर्जात बुलंद कराने के लिए उन तक फातिहा पढ़े। अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, किसी को तकलीफ़ देने की बजाय खुशियाँ देना सीखें। गम किसी को ना दे। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो खुदा के लिए किसी का भी बुरा ना करे। ज़िंदगी और मौत में इतना ही फासला है कि माँ के पेट से कोई भी इंसान नंगा पैदा होता है और पहले उसे नहलाता कोई, और आखिरी दफ़ा मरने के बाद उसे कोई और नहलाता है। ये चाहे बादशाह का बेटा हो, फ़कीर का हो, ग्रेड 22 का हो, ज़िंदगी और मौत इतनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मौत बार हक है। मैंने, आपने, सब ने जाना है, जाने वाले वापस नहीं आते। पाकिस्तान जिंदाबाद।